नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में महिला की मौत के बाद हंगामा हुआ और उसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई थी, जहां पुलिस गोलीबारी में हुई युवक की मौत के मामले में विपक्ष से जंगल राज साबित कर रहा है। वहीं सरकार ने मामले की जांच की बात कही है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश के महू में एक आदिवासी युवती की संदिग्ध मौत के बाद बवाल हो गया। यहां गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग की। पुलिस फायरिंग में एक आदिवासी युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य के पैर में गोली लगी है। पत्थर लगने से बड़गोंदा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर सहित 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। इस मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर होता नजर आ रहा है। इसी विषय पर सदन में हंगामा भी हुआ। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के महू में एक आदिवासी युवती की संदिग्ध मौत के बाद बवाल हो गया। यहां गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और कई राउंड फायरिंग कर दी। मामला इंदौर से लगे हुए महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र का है। एक युवती की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने बुधवार शाम को डोंगरगांव चौकी के सामने युवती का शव रखकर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक यह प्रदर्शन चलता रहा। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस चौकी पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की गोलीबारी में एक 18 वर्षीय आदिवासी युवक भेरूलाल की मौत हो गई। वहीं संजय नामक एक अन्य युवक की पैर में गोली लगी है। ग्रामीणों की ओर से हुए पथराव में बड़गोंदा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर समेत 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने आदिवासी का जीना मुश्किल कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। जांच दल में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, वरिष्ठ नेता बाला बच्चन, पाचीलाल मेडा एवं झूमा सोलंकी शामिल है। पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना है कि महू में आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या एवं पुलिस फायरिंग में आदिवासी युवक की हत्या ने मध्य प्रदेश में व्याप्त जंगल राज को साबित किया है। आदिवासी पर अत्याचार के मामले में पूरे देश में अव्वल मध्य प्रदेश में घटित इस सामूहिक बलात्कार और पुलिस गोलीबारी की घटना ने आदिवासी को भयभीत कर दिया है। अब इस बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। बड़ा कलंक है पूरे मध्य प्रदेश पर। 18 साल की ये भाजपा सरकार का हासिल ये है कि देश में मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार का मुकुट 13 बार मिला है और देश 5 बार ही दूसरा नंबर में आए हैं। मेरे पास आंकड़े हैं यहाँ आप सबके सामने मैं दिखा रहा हूँ। NCRB के अनुसार प्रथम स्थान 2021 में मध्य प्रदेश में, प्रथम स्थान 2020 में, दूसरा स्थान 2019 में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े हैं NCRB के। और यही सरकार जो हितैषी बनती है आदिवासी समाज की, ये इनका हाल है। अब इनका पर्दाफाश हुआ है पूरे आदिवासी समाज में। मध्य प्रदेश जो आदिवासी समाज बहुल स्थित है, हमारा सबसे बड़ा आज आदिवासी समाज पूरे देश भर में है और ये हालात मध्य प्रदेश में है। बड़े दुख की बात है। मैंने आज एक टीम भेजी है, वहाँ पहुँचती होगी घंटे भर में। सुबह से मैं लगा था, मैंने टीम भेजी है। हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं वहाँ स्थान पर। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि पुलिस को फायरिंग के आदेश कहां से मिले थे। जब आदिवासी का धरना होता है, पुलिस तभी फायरिंग क्यों करती है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर पुलिस को फायरिंग के आदेश कहां से मिले थे। हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। एक बेहद दुखद घटना महू इंदौर में हुई है, जहां पर एक बेकसूर आदिवासी युवक की हत्या की गई पुलिस के द्वारा, फायरिंग की गई है उस पर। और सबसे गंभीर मुद्दा तो ये है कि जो ये घटनाक्रम हुआ क्यों हुआ, क्योंकि शायद कल ही
एक आदिवासी बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी कारण पूरे हमारे आदिवासी भाई इंदौर जिले के और आसपास के जिले के आंदोलित थे और उस आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की और उसमें एक बच्चे की उसमें हत्या हो गई। मैं सीधा पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, क्या उनको आदेश दिए गए थे पुलिस को फायरिंग करने के लिए? धरने तो अनेक होते हैं, धरने राजनीतिक पार्टी भी करती हैं, सामाजिक संगठन भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब धरना होता है आदिवासी समुदाय का तभी पुलिस फायरिंग करती है? ये बहुत गंभीर विषय है और आज हम मांग करेंगे विधानसभा के अंदर कि तत्काल रूप से गृह मंत्री जी इस पर उत्तर दें। ये आदेश कहां से मिले फायरिंग के इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अकेला उदाहरण नहीं है। आदिवासियों के साथ लगातार ऐसे हादसे हुए हैं भाजपा के राज में, जिससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, ये सब कहीं ना कहीं जो मानसिकता है वो आदिवासी विरोधी मानसिकता है। मऊ मामले को लेकर विधायक हीरालाल अलावा ने भी बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हीरालाल अलावा का कहना है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर भी हम विधानसभा में आदिवासियों की आवाज उठाएंगे। आदिवासी बेटी के अत्याचार और हत्या का मामला है। जैस हमेशा से आदिवासियों के हक के लिए लड़ती आ रही है। और हाल ही में जो नेमावर हत्याकांड और अभी कल महू में आदिवासी बेटी के साथ बर्बरता बरती गई, ये बात पर मुहर लगा रहा है यहाँ पर सरकार का राज नहीं, यहाँ पर जंगल का राज है और आदिवासियों को यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह गोली मारी जा रही है। कल जो महू में घटना हुई है उसमें आदिवासियों के ऊपर फायरिंग भी हुई है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि फायरिंग का आदेश किसने दिया है। अगर मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने दिया है, जिसने भी दिया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों पर फायरिंग होना ये देश का दुर्भाग्य है कि इस लोकतंत्र में अगर आदिवासी बेटी के साथ बर्बरता हुई है और न्याय मांगने के लिए थाने पे अगर आदिवासी गए हैं और उनके ऊपर गोली कांड का जो आदेश दिया गया ये बिल्कुल निंदनीय है। इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि इसमें जो भी दोषी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। का अगला कदम इस मामले को लेकर बिल्कुल हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ते आए हैं। नेमावर हत्याकांड हो, नीमच बाणदा हत्याकांड हो और चाहे महू में आदिवासी बेटी के साथ हुआ बर्बरता हो, हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और निश्चित ही आदिवासियों की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार मामले की जांच करा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि घटना में 13 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दोनों विषय अलग अलग। जो पति है वो अलग कहते हैं कि करंट लगने से मौत हुई है, जो दूसरे संगठन के लोग और वो कहते हैं वो हत्या की बात करते हैं। विषय के जांच के आदेश दे दिए हैं, निश्चित रूप से सब ठीक। राजनीति नहीं करना चाहिए, कम से कम संवेदनशील विषयों पर। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि पुलिस को कमर के नीचे गोली चलाने के निर्देश होते हैं, जबकि युवक के सीने पर गोली मारी गई है। पूर्व मंत्री और महेश्वर से विधायक विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि एफआईआर में 3 घंटे का गैप है, पुलिस लाठीचार्ज कर सकती थी। युवती की मौत और पुलिस फायरिंग में युवक की मौत के मामले विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। वही सरकार जांच की बात कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, कौन दोषी है और निर्दोष, ये जांच में सामने आएगा। लेकिन इन सबसे संदिग्ध मृत युवती और पुलिस फायरिंग में जान गंवाने वाले युवक की जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ आर। संदिग्ध अवस्था में युवती की मौत, जिसे एक तरफ कहा जा रहा है कि करंट लगने से युवती की मौत हुई, विपक्ष कह रहा है कि दुष्कर्म के बाद उस युवती की हत्या की गई है। इस मामले को लेकर के जब प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया, तो पुलिस से उनकी झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद में जब इस मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए और पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत हुई और एक युवक के पैर में गोली लगी है। पूरे मामले में अब सियासत भी कहीं ना कहीं गर्मा गई है। एक तरफ जहां सदन में यह मामला गूंजा है, सदन में इस बात को लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया है
और वहीं अब सड़कों पर भी इस बात को लेकर के जो सियासत देखने को मिल रही है, युवती की मौत एक तरफ जहां बताया जा रहा है कि करंट से मौत हुई है, दूसरी तरफ कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है। ये पूरा जो मसला है एक चर्चा का विषय बन गया है। इन बातों को लेकर के नई नई बातें सामने आ रही हैं। हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी अंकित गर्ग जी। अंकित गर्ग जी, आपका स्वागत करता हूं न्यूज आवर में। और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं कुंदन पंजाबी जी। कुंदन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी हमारे साथ हैं। राहुल रंजन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले कुंदन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि इस पूरे मसले को लेकर के, पूरे मामले को लेकर के सरकार कह रही दो अलग अलग मामले हैं। युवती की मौत का मामला अलग है, पुलिस की फायरिंग का मामला अलग है, जबकि वास्तविकता यह है कि जो घटनाक्रम वहां पर चला कि युवती की संदिग्ध मौत हुई और उसको लेकर के, उसका शव लेकर के जब वो थाने पहुंचे हैं, चौकी पहुंचे हैं, तो वहां पर पुलिस से झड़प हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज किया है, भीड़ ने पथराव किया है, पुलिस ने फायरिंग की है। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, 18 वर्षीय भैरूलाल की मौत हो गई है और संजय नामक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। ये पूरा जो घटनाक्रम है, एक तरफ कहा जा रहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह कहते हैं कि पुलिस को यदि ऐसा कुछ लगता है कि ये जो मसला है, इस मसले पर अगर गोली चलानी थी तो पैरों पर गोली चलाते हैं। पहला सवाल कि सीने पर गोली चलाएगी। दूसरी बात कि फायरिंग के आदेश किसने दिए? इस पूरे मसले को लेकर के विपक्ष का क्या रुख है? देखिए पाठक जी, ये जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के अंदर, ऐसी घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश के अंदर होती आई हैं। ये हमने लंबे समय से देखा है और मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार अपनी अपनी ढपली बजाने में व्यस्त है। आज जिस प्रकार से एक आदिवासी युवती के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है, बलात्कार के बाद में उसकी मौत भी हो जाती है और सरकार बहुत ही मतलब जो है उसके नुमाइंदे बड़े उसके साथ में ये साबित करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि उसकी मौत करंट से या पानी गर्म करने की रॉड से हुई है। तो ये तो एक मतलब जो है मनचाहा मनगढ़ंत बयान देके किसी भी घटना को मोड़ देने का काम करती है ये सरकार। लेकिन वही घटना जब होती है उसके लिए उस समाज के लोग कार्रवाई की मांग को लेके थाने और चौकी में जाते हैं, तो वहां पे उन लोगों के साथ में गोलीबारी की जाती है। गोलीबारी भी ऐसी की जाती है सूरज जी, उस घटना को किसी भी प्रकार से रोका जा सकता था, टाला जा सकता था, उस घटना को, उस घटना पे कंट्रोल किया जा सकता था। चूंकि उस युवती की मौत और एफआईआर के बीच में 3 घंटे का स्पष्ट अंतर है। उस समय पे और फोर्स को बुलाकर वहां पे घटना को टालकर या घटना की नियंत्रण करके ये सरकार मतलब जो है एक काम कर सकती थी, कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन अभी इस दिनांक तक भी आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार उस घटना को दबाने के लिए और उस घटना को दूसरा रंग देने की कोशिश कर रही है। यह बहुत ही निंदनीय है। आदिवासियों के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर लगातार छलावा हो रहा है, उन्हें ठगा जा रहा है और प्रदेश के अंदर जो भी दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं उसमें से 80-85% घटनाएं जो है आदिवासी बहनों के साथ में होती हैं। दुष्कर्म की घटनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। ये हमारा कहना नहीं है, पूरा देश जानता है, एनसीआरबी का आंकड़ा है और अभी भी मध्य प्रदेश शीर्ष पे है। यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर ये हाल है सूरज जी कि आज 6 माह की बच्ची से दुष्कर्म से होता है तो 90 साल की वृद्ध महिला के साथ भी दुष्कर्म हो जाता है। ये मध्य प्रदेश के अंदर कलंक के काम होते हैं और ये सरकार जो है अपनी पीठ थपथपाने में और वाहवाही करने में जुटी हुई है। ठीक है कुंदन जी, वापस आता हूं आपके पास में। अंकित जी, जो बात अभी कुंदन पंजाबी जी ने कही है कि मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है, तानाशाही रवैया है। एक तरफ जहां हाल ही की कल की बात देखते हैं हम कि छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जाते हैं, घेराव करने जाते हैं और पुलिस उन पर वाटर कैनन छोड़ती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, तो पुलिस की तानाशाही कहते हैं, सरकार की बर्बरता कहते हैं। और एक तरफ यहां जब आदिवासी न्याय मांगने जाते हैं और मध्य प्रदेश में पुलिस उन पर गोली चलाती है, युवक की मौत हो जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो हमारे जो एक भाई और बहन जिनकी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु हुई उनको मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर की आत्मा को शांति। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन ने मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी की घोषणा की है, साथ ही साथ मजिस्ट्रेशन डाल के तुरंत आदेश दिए। अब छत्तीसगढ़ की आप जो बात कर रहे हैं उसमें एक चीज में सवाल जोड़ दूं सूरज जी, कि खाली वाटर कैनन का उपयोग नहीं है, वहां पे वो आंसू गैस था, क्या था वो अभी पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, लेकिन स्मोक बम था। उसकी वीडियो कहेंगे तो मैं भेज दूंगा।
तब हम ये बात कर रहे हैं, वाटर कैनन पे बात नहीं कर रहे। ठीक है। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं। कांग्रेस पार्टी का आप कल्चर देखिए, ये राजनीति करने का एक अवसर नहीं छोड़ते। ये जो घटना है ये कंप्लीटली अभी जांच के अंडर है, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने भी इसको स्पष्ट किया है। 13 पुलिस वाले घायल हुए हैं, और अगर वहां पे जो भी सिचुएशन बनी तो जांच के बाद स्पष्ट होगी। पुलिस बहुत मजबूर होगी, विवश होगी, तभी ये परिस्थितियां बनी। लेकिन ये जांच का विषय है, अगर कोई गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये एक संवेदनशील विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। लेकिन कांग्रेस इसमें भी राजनीति करने से बाज नहीं आती। इनके नेता राहुल गांधी में जाके देश को नीचा दिखाते हैं, इनके नेता यहाँ पे समाज में विघटन करने का, समाज को बांटने का, आदिवासी समाज को बढ़ाने का काम की आवाज करते उठाना, हैं। ये अपनी आपको मतलब जो है ऐसा लगता है कि आवाज ना उठाए इस देश के अंदर, क्या आवाज उठाना मना हो गया है क्या? अरे उठाइए ना, राजनीतिक एंगल क्यों दे रहे हैं जी? बिल्कुल आवाज उठाइए, विपक्ष आदिवासियों की आवाज उठाना या किसानों की आवाज उठाना, बेरोजगार की आवाज उठाना, महंगाई की आवाज उठाना क्या बंद है क्या इस देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी क्या इस देश के लोगों को दबाना और कुचलने की राजनीति कर रही है क्या? जो पूरे मध्य प्रदेश को बांटने का काम कर रहा है। आप भी जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी ट्राइबल आबादी कही है तो मध्य प्रदेश में आप पूरे ट्राइबल समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये कंप्लीटली एक लॉ एंड ऑर्डर की घटना थी, उसको इसी तरीके से फेल है। इस चीज को स्वीकार कीजिए। आज ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय था। प्रदेश के अंदर सबसे अधिक बलात्कार क्यों होते हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए। आंकड़ों में एनसीआरबी के आंकड़े, ये कोई हमारे कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है। आप सूरज जी मुझे बोलने दें, सूरज जी मुझे बोलने का अवसर दें। नहीं बिल्कुल, मैं आप अपनी बात पूरी रखें। कुंदन जी वापस आऊंगा आपके पास में। अंकित जी अपनी बात पूरी रखें, समय होगा तब बोल लेंगे। नहीं मेरा एक सवाल भी है। जैसा कि अभी आपने कहा कि जुडिशियल जांच के आदेश दिए गए हैं और सारी बातें जांच सामने आ रही है। एक तरफ जहां आदिवासी समाज भी ये कह रहा है और विपक्ष भी कह रहा है कि युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है, सरकार की तरफ से बात आती है कि वो करंट से उसकी मौत हुई है। इसको जरा स्पष्ट कर दीजिएगा अंकित जी आप। नहीं यही बात कह रहा हूं। देखिए कुंदन जी, इसको टीवी पे बैठकर सूरज जी ना आप स्पष्ट कर सकते हैं, ना मैं कर सकता है, ना कुंदन जी कर सकते हैं। ये जांच का विषय है। प्रशासन को अपना काम करने दें, जुडिशियल सिस्टम को अपना काम करने दें, जो तथ्य होगा वो सामने आ जाएगा। आप पहले क्यों नैरेटिव सेट कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। मैं घटना से डिनाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जांच में सारे तत्व आ जाने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अच्छे से आ जाने दीजिए, जो सामने है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है अंकित जी, जांच की बात होगी, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, बात सामने आ जाएगी। अभी बिल्कुल प्रथम दृष्टया जो बात आप कह रहे हैं कि ये इस मामले को क्या कहेंगे, प्रशासन की भूल कहेंगे या पुलिस की चूक कहेंगे? सूरज जी, प्रथम दृष्टया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैंने अपनी बात इस बात से शुरू की कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उस भाई बहन को मेरी श्रद्धांजलि है जी। कोई भी ऐसी घटना जानबूझकर नहीं करता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी। मंदसौर की घटना में दुर्भाग्यपूर्ण थी आपके लिए, वो क्या था जी? मंदसौर में भी एक घटना हुई थी, किसानों पर गोली चलाई गई थी। मंदसौर की घटना भी दुर्भाग्यपूर्ण थी। हमने क्या कभी उस घटना की तारीफ की? नहीं, मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है बीजेपी के शासनकाल में क्यों होती रहती हैं? देखिए ये ऐसा है, 8 करोड़ आबादी का देश है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आगे बढ़ाए होती रहती है, ठीक है, सरकारें अपने तरीके से हैंडल करती हैं। और उसी मंदसौर में जब चुनाव हुआ तो वहां पे आप कांग्रेस के लोग नैरेटिव सेट कर रहे थे। मैं बस एक मिनट बात खत्म कर रहा हूं। जी। चुनाव हुए, क्या हुआ? पूरे मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी सारे विधायकी के चुनाव सारी सीटें जीत कर आई। ठीक है। और इन्होंने ऐसा माहौल बना था कि किसान भाजपा के एकदम अगेंस्ट है। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। ठीक है कुंदन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। वापस आऊंगा अंकित जी आपके पास में, आप अपनी बात कहें। और मेरा एक सवाल है, जो बात कही जा रही है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हो गई है और सरकार इस पर जांच कर रही है, आप विपक्ष की क्या मांग है इस मामले को लेकर के? देखिए सूरज जी, जिस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ये वैसे भी कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस आदिवासी की आज कीमत लगा रही है मुआवजा देके। क्या इसकी भरपाई हो सकती है? जिस घर का नौजवान चला गया 18 वर्षीय, जिस घर की युवती इस प्रकार से इस कर्म की शिकार हुई और उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा, क्या ये घटना जो होनी नहीं चाहिए थी, इसको रोका जा सकता था, टाला जा सकता था? गोली चलाने का आदेश किसके आदेश से हुआ, इस बात की सबसे पहले मतलब जो है सामने आना चाहिए। बिल्कुल कि ये घटना किसके कहने पे हुई, किसके आदेश पे गोली चलाई गई, और गोली भी चलाई गई तो सीधे छाती पे चलाई गई। किसान के ऊपर गोली चलाई जाती है तो छाती के ऊपर चलाई जाती है, आदिवासी भाई के ऊपर गोली चलाई जाती है तो छाती के ऊपर चलाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी की शासन में
इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आज दुष्कर्म की घटनाओं में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है। आदिवासी बहनों के साथ में सबसे ज्यादा दुष्कर्म होता है। इन सब घटनाओं की अगर हम पृष्ठभूमि देखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही ऐसा क्यों होता है? प्रश्न इस बात का है सूरज जी। और मेरा ये कहना है, उस आदिवासी भाई की जान की कीमत न लगाएं। मुआवजे की बात होती तो उचित मुआवजा दें, कम से कम उसे 50 लाख तो दें, उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। ठीक है, पुलिस गोली चालन का सीधा शिकार हुआ है, जिसके छाती पे गोली मारी गई है आदिवासी भाई के। ठीक, वापस आऊंगा आपके पास में। अंकित जी ने अपनी बात रखी है, कुंदन पंजाबी जी आपने अपनी बात रखी है। अब हम डॉक्टर राहुल रंजन जी से जानना चाहेंगे पूरे इस घटना क्रम पर दृष्टिपात करते हुए कि एक आम आदमी जो बात कही जा रही है मध्य प्रदेश के मतदाता के रूप से, मध्य प्रदेश के निवासी के रूप से, और वो आदिवासी, क्योंकि जैसा कि स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा वर्ग आदिवासी वर्ग है जिनको लेकर के मध्य प्रदेश में बहुत सारे अवार्ड भी मिलते हैं। मध्य प्रदेश की छवि भी बनती है कि आदिवासी समाज की जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनकी जो कलाएं हैं, उनका जो साहित्य है, उसको लेकर के वैश्विक पटल पर एक छवि मध्य प्रदेश की निर्मित होती है। लेकिन उन्हीं आदिवासियों के साथ आज जो घटना हो रही है उस पर आपका दृष्टिकोण क्या कहता है डॉक्टर राहुल रंजन जी? देखिए, पहली चीज तो यह है कि आप उस चीज को आदिवासी या फिर किसी और लोगों से जोड़ के मत देखो। सबसे बड़ी चीज है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था किस स्तर पर चली गई। यदि कानून व्यवस्था नियंत्रण में नहीं है तो इसका मतलब यह है सरकार के नियंत्रण में कुछ नहीं बचा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहां इस तरह के उपद्रव होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, सब कुछ होता है और इससे ज्यादा बबेला खड़ा होता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कभी गुस्से में नहीं आती। पुलिस या तो आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, पानी की बौछार कर देती है, और नहीं तो फिर डंडे का इस्तेमाल करके भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं बनती कि गोली चालन या गोली चलाने के आदेश दिए जाएं। ये यदि मध्य प्रदेश में इस तरीके का आदेश पुलिस को दिया जा रहा है तो कहां से दिया जा रहा है? इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि जो हाई कमान है पुलिस का या फिर मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के पास में कंट्रोल उनका नहीं बचा है। क्योंकि गोली चालन, यदि गोली चलाना है पुलिस को, तो बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिसको पालन करना पड़ता है। इसके बाद पुलिस बंदूक उठाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा दिखाई दे, आसानी से मामले को समझाया जा सकता था और इस मामले को नियंत्रित किया जा सकता था जी। दूसरी चीज, जिस युवती के साथ में ये घटना हुई है, यदि घटना सामने आ गई है कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, और तो पुलिस दो चीजें कर रही है यहाँ कि एक तो पहली चीज कह रही है कि करंट लग गया है जी। इसके बाद उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके आ गई। तो सच क्या है? दूसरी चीज, जब ऐसी घटनाओं का पीएम होता है तो इतनी जल्दी रिपोर्ट आती है सामने कि सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आप कहीं भी पूरे घटनाक्रम को उठा करके देखिए तो शासन, प्रशासन और सरकार सब मिलकर के कहीं ना कहीं इसकी लीपापोती करने में जुटे हुए हैं कि यह मामला कहीं उजागर ना हो जाए। क्योंकि विधानसभा का चुनाव है 7 महीने बाद, आदिवासी युवती की मौत हो गई है, पुलिस की गोली में आदिवासी बच्चा मरा है, तो ये पूरा का पूरा मामला केंद्रित हो गया आदिवासियों पर। और आदिवासियों का मामला राजनीति में इस समय बहुत संवेदनशील है। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय थोड़ी संवेदनाएं रखना चाहिए, तो जाकर के बात बनेगी। मामला बहुत संवेदनशील है और उस लगाम कसे तो जाकर के सुरक्षित हो पाएगा। एक संवेदना भी रखनी चाहिए क्योंकि मामला संवेदनशील है। और जो बात आपने प्रारंभ में कही कि सिर्फ आदिवासी से नहीं, मध्य प्रदेश में केवल महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक पूरी स्थिति जो सामने आ रही, चाहे एनसीआरबी के आंकड़े देखते हैं हम, या जहां भी हम देखते हैं पुलिस क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जो चीजें सामने आती हैं, तो केवल एक वर्ग विशेष नहीं है। जैसा कि कुंदन जी ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश में स्थिति चारों तरफ स्थिति खराब है। अंकित जी, आपने कहा था कि जुडिशियल जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। रिपोर्ट पर अभी से संदेह जताया जा रहा है। देखिए, रिपोर्ट में संदेह जताने का अधिकार सबको है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको डेमोक्रेटिक सिस्टम पे, सरकारी मशीनों पे विश्वास रखना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस घटना को मेरा फिर से आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि इसको कांग्रेस को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत ही संवेदनशील घटना है। हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के 2 सिटीजन, 2 वासी नहीं रहे हमारे बीच में, हमारे भाई बहन जो भी हैं, जो भी कारण हो, तो बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसको विधानसभा में उठाकर आप अपनी बात रखिए, लेकिन उस बात को आप इसी तरह से रखिए
कि जो विपक्ष के नाते आपकी ड्यूटी है, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है सरकार से, आप पूछे हम उत्तर देंगे उसका, लेकिन उसको अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनीतिक एंगल देना, ये बहुत गलत बात है। ये असंवेदनशीलता है। ये मेरा बस यही कहना है कि कांग्रेस को इस मुद्दे में राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाकी आप इंतजार करें, मुझे लगता है कल तक परसों तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, सारा तत्व सामने आ जाएगा, और अगर किसी लेवल पे गलती है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ सरकार उसमें कोई कताई नहीं बरतेगी सख्ती करने में, बिल्कुल। लेकिन अंकित जी, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर फायरिंग के ऑर्डर किसने दी? देखिए, ये इसकी एक प्रक्रिया बिल्कुल होती होगी। पुलिस प्रशासन में ये एसपी को अधिकार है, डीआईजी को, क्योंकि वो भी जांच का ही बिंदु है जी, वो जांच से बाहर का विषय नहीं है। फायरिंग हुई, किसने आदेश दिए, क्या फायरिंग की आवश्यकता थी, बार बार ये बात आ रही है कि फायरिंग सीने पे हुई, पैर पे होनी चाहिए थी, क्या निशाना नीचे लगाया गया, वो गलती से छाती पे लग गई, ये सभी बिंदु ये टीवी पे नहीं डिस्कस हो सकते हैं। हाँ। ये हम बैठ के डिबेट में नहीं डिस्कस कर सकते। जांच होने दीजिए, मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर इसमें किसी स्तर पे कुताही है तो छोड़े नहीं जाएंगे दोषी, लेकिन इस घटना को राजनीतिक एंगल कांग्रेस को नहीं देना चाहिए। ठीक है। एक चीज मैं और जोड़ दूं, बार बार एनसीआरबी की बात हो रही है। देखिए, हाँ। ठीक है, एनसीआरबी के डाटा को मैं कुछ झुठला नहीं रहा, हाँ। लेकिन एक चीज ये भी सत्य है कि आज पूरे मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर शांति का टापू है। कायमी जो एफआईआर लिखने का रेशियो है, जो सुलभता शिवराज जी के नेतृत्व में है, वो मध्य प्रदेश के थानों में जाइए एफआईआर लिखी जाती है। आप बिहार चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, 100 केसेस में 1 केस में एफआईआर लिखी जाती है। यहाँ 10% कायमी है, एफआईआर लिखी जाती है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, जो सही है वो सही। मतलब यदि आप कहना चाह रहे हैं अंकित जी की एफआईआर 100% लिखी जा रही है, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, मतलब अपराध हो रहे हैं तभी तो एफआईआर हो रही ना? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये घटना कोई मध्य प्रदेश में ही होती है या भाजपा सरकार में होती है, कांग्रेस में नहीं होती है, ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह की सरकार में क्या या कमलनाथ जी मेरा कहना सरकार से या पार्टी से नहीं, मेरा तो मध्य प्रदेश की जनता का सवाल है कि अपराध हो रहे हैं तभी तो एफआईआर हो रही है ना मध्य प्रदेश में। भाई, जो भी अपराध हो रहे हैं, जो भी है, उसकी एफआईआर लिखी जाती है, बस मैं इतना कह रहा हूँ। ठीक है कुंदन जी। यूपी, बिहार में, झारखंड में नहीं लिखी जाती है जी, 100 में से 1 केस में लिखी जाती है। सूरज जी, जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि उसकी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, तो जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं, उसके पहले से ही मतलब जो है इनके बयानवीर नेताओं के बयान कैसे आने लगे कि उसकी मृत्यु युवती की जो है करंट से हुई है या रॉड से हुई है या किस प्रकार से हुई है? क्या ये वैज्ञानिक हैं, क्या ये डॉक्टर हैं, क्या ये पोस्टमार्टम पहले से करके बैठे हैं या पोस्टमार्टम पहले से बना के उसको साबित करना चाहते हैं, इस मामले की लीपापोती करना चाहते हैं? इससे स्पष्ट होता है। और हम तो चाहते हैं इसकी बड़ी से बड़ी जांच होनी चाहिए इस बात की कि ये इस प्रकार हुआ तो हुआ कैसे, और जो इस प्रकार की लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है उस युवती के शव के साथ में, उस आदिवासी भाई जिसके छाती पे गोली मारी गई, उसकी भी मजिस्ट्रियल जांच जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ न कुछ उसमें भी लिपापोती करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से मंदसौर के अंदर किसान की छाती पे गोली मारी गई थी, उसकी लिपापोती कर दी गई, आज तक जांच नहीं सामने आ पाई कि उसके अंदर दोषी कौन थे। इन बातों का किस प्रकार से विश्वास कर ले इस प्रदेश की जनता? प्रश्न ये है आज। अंकित जी, जनता को विश्वास है, जनता को विश्वास है। आपके बयान नेता के वैज्ञानिक हैं जो उन्होंने पहले से ही मतलब जो है घोषित कर दिया कि उसकी मृत्यु इस प्रकार से हुई है। जी, मुझे तो बोलने दें, ये कुंदन जी कैसी, आप इतने वरिष्ठ कैसी बात कर रहे हैं? ये बयान प्रदेश के गृह मंत्री का है, गृह मंत्री को इनपुट्स हैं, एसपी ने बताया होगा, आईजी ने बताया होगा कि साहब प्रथम दृष्टया हमको ये लग रहा है, बाकी बातें हम जांच आने के बाद स्पष्ट कर देंगे। वो जानकारी उन्होंने मीडिया के माध्यम से जनता को दी। इसमें बयानगिरी की कहां से बात आ गई? प्रदेश पूरा जंगल राज बन चुका है सूरज जी, पूरा मतलब जंगल का राज चल रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सबसे बात करिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, आपको मानना पड़ेगा। और मैं तो ये चाहता हूं इसमें गृह मंत्री जी भी इस्तीफा होना चाहिए, गृह मंत्री जी का, क्योंकि कानून पूरी तरीके से बिल्कुल व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है आज प्रदेश के अंदर। आप तो ये चाहेंगे केंद्र से भी मोदी जी को हटा के राहुल गांधी को बैठा दिया, आपने चाहने से थोड़ी ना सब होगा। अरे आप तो राहुल जी की बाला जपते रहते हैं, राहुल जी आपको सपने में आते हैं। आज अरे राहुल जी को मैं बहुत सक्सेसफुल यात्रा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, आप लोगों की जमीन खिसक चुकी है। मैं तो बहुत पसंद आप लोगों की विदाई तय है 2023 में, 6 महीने बाद आप लोगों की विदाई होने वाली है मध्य प्रदेश से, और इस बात की तब पूरी तरीके से ठीक से जांच की जाएगी। कुंदन जी, आप थैली पुलाव पका देना, मेरी शुभकामनाएं आपको है, बाकी आपको जनता बता देगी। ठीक है, हम अपने विषय पर वापस आएंगे। जिस तरह से जो बातें आ रही है कि जांच होगी, जांच की रिपोर्ट सामने आएगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी। मेरा सवाल डॉक्टर राहुल रंजन जी से है कि ठीक है,
यदि निष्पक्ष जांच होती है, निष्पक्ष जांच में जो दोषी होते हैं, युवती की मौत के मामले की जांच की बात करें यदि हम करें उस मामले में भी, दूसरी बात कि युवक की जो मौत है कि वो उसके लिए कौन दोषी है, उन दोषियों पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इन सब जांच में, इन सब जांच रिपोर्ट में, इन सब कार्रवाई में क्या ये जो हुआ है इसे बदला जाएगा? नहीं बदला जा सकता है। तो फिर इसके लिए जो वास्तविक जिम्मेदार हैं, क्या केवल कार्रवाई की नहीं कि जो यदि कोई शासकीय अधिकारी कर्मचारी दोषी है तो उसको सर्विस से हटा दिया, कुछ दिन के लिए निलंबित कर दिया, लूप लाइन में डाल दिया, क्या ये प्रक्रियाएं काफी होंगी? देखिए क्या है कि एक कहीं ना कहीं चूक हुई है इस मामले में। यदि पूरी प्रदेश में यदि गोली चलाती है तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि हाई अथॉरिटी पुलिस की गृह मंत्री को अपने विश्वास में ना ले। तो ये तो स्पष्ट है कि गृह मंत्री को इसके पास सूचना होगी इस बात की कि वहां गोली चालन करना पड़ रहा है, और जब तक उनकी सहमति लिखित हो या मौन हो, हाई अथॉरिटी को जब तक सहमति नहीं मिली होगी तब तक गोली चला नहीं सकती। ठीक, क्योंकि ये कभी भी एसपी के में या कलेक्टर को इतने पावर होने के बावजूद भी उसे सरकार के संज्ञान में लाना पड़ता है, इसके बाद फायरिंग होती है। ठीक है, तो ये तो संभव नहीं है कि सरकार की जानकारी में नहीं होगा। अब दूसरी बात हो रही है कि न्यायिक जांच की यदि विधानसभा में मुद्दा उठ गया है, बातचीत उठ गई है, उसकी चर्चाएं पूरे प्रदेश में होने लगी, आक्रोश का वातावरण है, तो न्यायिक जांच की आदेश सरकार दे देती है। और आज तक के इतिहास में न्यायिक जांच जितनी भी होती हैं वो इतने लंबे समय के बाद सामने आती हैं कि लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ तात्कालिक आक्रोश है, तात्कालिक लोगों को उसका समाधान चाहिए, तात्कालिक न्याय चाहिए, तो उन चीजों की उम्मीद यहाँ छोड़ जाए। अब फर्क यहाँ ये हो गया कि इस मामले को लेकर के राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा, इसको भुनाने की चेष्टा होने लगी। लेकिन चूक जो गद्दी पर बैठा है, जो सत्ता में बैठा है, हुई वहां से। अब दूसरी चीज और देखिए कि कमिश्नर प्रणाली लागू हुई, इंदौर सटा हुआ है, भोपाल में प्रयोग हुआ, इंदौर में प्रयोग हुआ, और माना यह जा रहा था कि यदि इस प्रयोग में सफलता मिली तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि भोपाल में भी स्थिति नहीं सुधर पाई और ना ही इंदौर में सुधर पाई। तो कमिश्नर प्रक्रिया भी यहाँ प्रश्न चिन्ह लेकर के खड़ी हो गई। यदि एक व्यवस्था की गई है, सरकार ने बहुत लंबे समय के बाद इस व्यवस्था को किया गया है कमिश्नर प्रणाली, और उसमें सवालिया निशान खड़े हो गए। और आज ही खबर है कि वहाँ कमिश्नर बदले गए हैं। हाँ, अब ये जो चीज है सामने आ रही, कमिश्नर बदले गए हैं, कहीं ना कहीं चूक दिखाई दे रही है। ये घटनाक्रम पूरा जो है सामने आया। जैसे कि अंकित जी आपने कहा कि संवेदनशील मामला है, अपनी संवेदनाएं आपने प्रकट की, दुख व्यक्त किया है, पार्टी की ओर से भी दुख व्यक्त किया है, सरकार की ओर से किया गया है। यदि सदन में ये बात नहीं उठती, विपक्ष हंगामा नहीं करता इस बात को लेकर के, तो उसके पहले संवेदनाएं सामने नहीं आई थी अंकित जी? उसके पहले भी हुआ जी, विधानसभा में प्रश्न तो बाद में उठा, FIR पहले हो गई, सारी बातें पहले हो गई। क्या प्रदेश में और भी जो घटनाएं होती हैं तो क्या विधानसभा में प्रश्न नहीं उठता है या विषय नहीं बनता है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होती? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस मामले में जो जांच कमेटी की बात कही गई है कि हाँ जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुआवजे के ऐलान की बात कही गई है, सरकारी नौकरी की बात जो कही जा रही है, ये सब हंगामे के बाद हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है हंगामे के बाद हुआ है। मुझे लगता है हंगामा होता कांग्रेस का, नहीं होता राजनीतिक विषय इसको बनाते या ना बनाते तो भी शासन प्रशासन अपना काम करता है। किसी की वहां पर जान गई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, 13 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये भी अपने उनके प्रति भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। उनके भी घर परिवार होते हैं, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे ज्यादा मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। ठीक है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें राजनीति कांग्रेस को बंद करनी चाहिए। ठीक है, जो राजनीति की बात कही जा रही है कुंदन जी की, कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, संवेदनशील मामला है, संवेदनाओं को दरकिनार करके कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। अंतिम प्रतिक्रिया आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सूरज जी, मेरे मित्र गर्ग जी कह रहे थे कि राजनीति करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी मतलब जो है राजनीति करे, किसी भी विषय पे करती रहे। विधानसभा की जहां तक बात करते हैं तो विधानसभा चलाई नहीं जाती, अपना काम करके भारतीय जनता पार्टी पतली गली से निकलना चाहती है। जो विधानसभा पहले हम देखते थे सूरज जी, आपको भी याद होगा, 2-2, 2.5 महीने के सत्र चला करते थे, अब 5 से 7 दिन के अंदर विधानसभा की कार्रवाइयां खत्म की जाती हैं। उसके अंदर जवाब के अंदर जानकारी एकत्रित की जा रही है, ये जवाब दिए जाते हैं। तो आप विधानसभा की तो बात करें ही नहीं गर्ग जी। रही बात राजनीति करने की, तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस तो आदिवासी हितों की लड़ाई लड़ रही है, और प्रदेश के अंदर इस प्रकार की जो भी कभी घटना होगी
कांग्रेस ऐसे समय पे पीड़ित लोगों के साथ में खड़े रहने का काम करेगी। माननीय कमलनाथ जी ने कहा है और इस पे जांच दल भी पहुंचाया है, जो कि वहां पे 4 वरिष्ठ आदिवासी नेताओं का हमारा जांच दल गया है, वो भी अपनी रिपोर्ट माननीय कमलनाथ जी को देगा और इस पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत संवेदनशील मामला है। इस प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं और मध्य प्रदेश की जनता को महसूस होता है कि यहाँ कानून का नहीं जंगल का राज है। वो मध्य प्रदेश की जनता आने वाले 6 महीने बाद उसका जवाब देगी और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस प्रकार की कोई भी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये मतलब जो है कानून का राज होगा, ये आज मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर हमने सत्ता पक्ष की संवेदनशीलता और विपक्ष की संवेदनशीलता हमने देखी है। डॉक्टर राहुल रंजन जी, संवेदनशील मामले पर बहुत सारी असंवेदनशील टिप्पणियां भी की गई हैं, बहुत सारी बातें सामने आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रही हैं। अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के परिदृश्य में आपकी क्या है? कोई भी आम आदमी किसी भी तरह के घटनाक्रम में जब तक हर तरह से टूट नहीं जाता, जब कहीं से उसको न्याय नहीं मिलता, तब जाकर के सड़क पर खड़ा होता है। बिल्कुल, ये प्रदर्शन या तो सड़क पर खड़ा होना, डेड बॉडी किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को, किसी को परिवार को शोभा नहीं देता और न ही वो ये चेष्टा करता है कि सड़क पर किसी की डेड बॉडी रखी जाए और प्रदर्शन किया जाए। ये हर व्यक्ति को बुरा लगता है और हर समाज को बुरा लगता है। यदि ये कहा जाए कि किसी भी व्यक्ति को ये पता लग जाए कि प्रदर्शन करने के बाद में मुआवजा मिल जाएगा तो अपनी जान की कीमत भी कोई नहीं लगाता। सही कह रहे हैं। ये सीधा सीधा मामला ये है कि आक्रोश और असंतोष और जब न्याय नहीं मिल पाता समय पे तो जाकर के लोगों की भीड़ सड़क पर उतरती है और ये जो सड़क पर उतरी है भीड़, ये बिल्कुल इंगित कर रही है कि मामला में कहीं ना कहीं संदेह है। बिल्कुल आपने सही क्योंकि कहा कि अचानक भीड़ इस से सड़कों पर नहीं उतरती और गोलियां चलाने को पुलिस मजबूर हुई है। और इतनी तादाद में, यदि यहाँ एक चीज आप देखिए कि बार बार इस चीज को कहा जा रहा है कि 13 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हाँ। भाई उधर से कोई फायरिंग नहीं हुई है। हाँ। उधर से पत्थर चले हैं और मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में आप देखिए जहां भी धरना प्रदर्शन या आंदोलन होते हैं वहां पत्थरबाजी होती है। या तो क्या पुलिस के पास में इतने व्यवस्थाएं नहीं है कि वो पत्थरों से बचाव कर सके स्वयं का और गोली मारना पड़ेगी। आप यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि पुलिस के पास में वो संसाधन नहीं है जो पत्थरों का भी बचाव कर सके, इसलिए उसको गोली मार करके अपनी रक्षा करना पड़ रही है। तो ये भी जांच का विषय है कि पुलिस के पास में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ऐसे कौन से संसाधन उनके पास उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस सवाल के बहुत 13 सारे कर्मी खड़े होते घायल हैं। हुए, जांच इसका के मतलब विषय है कि के वो लिए लोग बहुत सारे बिंदु हैं कि है। अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जा सकती है और लेकिन घटनाक्रम जो भी रहे, पूरा घटनाक्रम जनता के सामने है। क्या हुआ, कैसे हुआ, अब इस पर जांच की बात कही जा रही है कि फायरिंग के आदेश किसने दिए, क्या सरकार को पता था कि वहां गोली चलानी पड़ रही है या गोली चलाई जा रही है। दो अलग अलग बातें हैं कि क्या वहां गोली चलानी पड़ रही है या गोली चलाई जा रही है। ये जांच का विषय है, सामने आएगा। हालांकि बहुत सारे बिंदु जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं पर समय का अभाव है, चर्चा को विराम देंगे। अंकित गर्ग जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कुंदन पंजाबी जी आपका भी धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए और साथ ही डॉक्टर राहुल रंजन जी आपका भी धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो बात कही जा रही है कि महू कांड पर अब सियासत कहीं ना कहीं गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस ने टीम बनाई है, जांच कमेटी बनाई है, दूसरी तरफ सरकार भी जांच की बात कर रही है। दोनों की जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है, दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है, समय बताएगा। पर एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी है, उसके लिए हमारी संवेदनाएं तो हैं ही, लेकिन प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी जरूर हम प्रार्थना करेंगे कि यह घटनाक्रम जारी ना रहे। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बन रहे न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।